Today we are here with the lesson of class 9th, chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. We are here to discuss ideology of Pakistan, in which we will discuss what is ideology firstly. Ideology is the combination of two Greek words, ideo and logos. Ideo means ideas, thinkings, opinions, and logos means science. So, the ideology means a science of ideas or science of thinking or science of opinions. By definition, ideology is a set of beliefs, ideas and values which directs one's goal. Everybody has a specific aim of life. कहने का मतलब ये है that ideology is the thinking for a specific purpose. When an idea is designed to achieve a goal, कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रेटजी जो हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं या इसलिए बनाते हैं ताकि हम कोई स्पेसिफिक एम या गोल को हासिल कर सकें, सो दैट इज़ कॉल्ड एन आइडियोलॉजी. जैसे कि हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है. एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस जिसके हासिल करने में विद द अटेनमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्पस, the intellect, the knowledge of that person, the social values and experiences of that person helps them कि हम उस गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो एम कैसे हम हासिल कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर ऑल आर स्टूडेंट्स, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है वगैरह वगैरह, कोई आर्मी ज्वाइन करेगा. तो इस सिलसिले में हम इसके लिए क्या स्ट्रगल करते हैं, ये एक आइडिया होता है हमारे जहन में दैट इन द एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दिस, वी आर गोइंग टू ऑप्ट दिस प्रोफेशन. उसके लिए हम स्टडी करते हैं. वो स्टडी हमारा वो स्ट्रैटेजी या वो प्लान है उस एम को या उस गोल को अचीव करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि हमारे पास इसको पहले स्टडी करते हैं दैट एवरीबडी हैज़ अ स्पेसिफिक एम ऑफ लाइफ. टू अचीव द एम अ सेट ऑफ आइडियाज़ प्रोवाइड गाइडेंस. Similarly, in the collective life of a group or nation, people struggle collectively in the light of common thinking. That collective thinking is called ideology of that nation. Example मैं आपको साउथ एशिया के मुसलमानों का दूंगी. That the national objectives of the Muslims of the South Asia was the creation of a Muslim state where they could live their life freely. The collective thinking that guided the Muslims in this aim was that the Muslims were a separate nation from Hindu and they should have their own separate homeland. उनका national objective क्या था? That we must have our own separate homeland in which we could live freely according to the principles of Islam. इसके लिए उनका idea क्या था? That we are going to struggle for the attainment of this separate homeland. ये आइडिया उनको कैसे आया? वो साथ रहते थे, ठीक है, लेकिन हिंदू जो थे वो मुसलमानों को सप्रेस करते थे, जिसकी वजह से उनको ये आइडिया डेवलप हुआ कि अगर हम इनसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हमारी ज़िंदगी बेटरमेंट की तरफ जा सकती है. ये सारी क्या थी? ये वो नेशनल ऑब्जेक्टिव था और ये उनकी कलेक्टिव थिंकिंग थी जो आगे जाके आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन कहलाई. ठीक है, अब बात यहाँ है दैट हाउ डज आइडियोलॉजी इमर्ज. एंड आइडियोलॉजी इमर्जेस व्हेन पीपल फील स्ट्रांगली दैट दे आर बीइंग मिसट्रीटेड अंडर एन एग्जिस्टिंग ऑर्डर, व्हेन देयर स्टेटस इज थ्रेटन्ड बाय फंडामेंटल चेंजेस अकरिंग इन द सोसाइटी, एंड व्हेन द प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी नो लॉन्गर सेटिस्फाइज देम. बात वही आ गई. आइडियोलॉजी इमर्ज कैसे होती है? जब लोगों को ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है. जो आइडियोलॉजी रूलिंग पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है दैट इज़ अनएबल टू सेटिस्फाई द नेशन. वो अपने पब्लिक या अपने आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है. लोगों को लगता है कि हमें मिसट्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके जहन में ये आइडिया आ जाता है. जैसे कि मुसलमानों दैट द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के जहन में ये आइडिया आया कि हम सेपरेट हो जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकेंगे. ये वाले आइडियाज़, इस तरीके से ये आइडियाज़ या ये आइडियोलॉजीज़ इमर्ज होती हैं. एग्जाम्पल ऑफ अ सीड मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल क्या है? सीड अपने मदर प्लांट से जब अलग होता है, न्यू लोकेशन के साथ जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं तो वो नरिशमेंट की तरफ चला जाता है और एक नया पौधा वजूद में आ जाता है. इसी तरह से एक आइडियोलॉजी है. न्यू लोकेशन मिलती है, न्यू आइडियाज़ होते हैं, सब मिलकर कलेक्टिवली काम करते हैं और डेवलपमेंट या फिर नरिशमेंट स्टार्ट हो जाती है.
This is the way how ideology emerges. Now here in your book, kinds of ideology is given. There are 3 kinds of ideologies given in this book. The first is religious ideology. Religious ideology which deals to establish a social and living system in the light of basic principles of a religion. रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या करती है, वो उस रिलीजन या उस एम को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करती है, एक सोशल ऑर्डर या एक लिविंग सिस्टम अरेंज करती है उस रिलीजन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग. रिलीजियस आइडियोलॉजी मोबिलाइजेस पीपल इन रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़. रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ की तरफ हमें ये रिलीजियस आइडियोलॉजी लेकर आ जाती है कि रिलीजन जो है हमें वो सेंस देता है कि क्या सही है क्या गलत है. सही गलत की हमें पहचान बताता है. जैसे इस्लाम में हमने हलाल और हराम की पहचान करवाई हुई है. वो हमें बताता है कि ये चीज़ हलाल है, ये हराम है, ये खानी चाहिए या ये नहीं खानी चाहिए. तो इसी के अकॉर्डिंग हलाल हराम, सही गलत, गुनाह सवाब, इनके बेसिस पर हमने ये अपनी थिंकिंग डेवलप की हुई है और हम अपने लिविंग सिस्टम को या हमने अपने सोशल ऑर्डर को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि हम उसमें अपने रिलीजन को ही फॉलो करते चले आ रहे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. It is the ideology which deals to establish a specific political system for the followers of that ideology according to their thinking. In other words, simply we can say that political ideology are set of ethical ideas about how to run a country, how a country should be run. It explains that how the society should work. Society को कैसे वर्क करना चाहिए, सोसाइटी को कैसे चलना चाहिए और चलने की हम उसको बेटरमेंट की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं. जितने भी एथिकल आइडियाज़ हैं या आइडियोलॉजीज़ हैं, ये हमें अपने बेटरमेंट की या अपने नेशन के बेटरमेंट की तरफ या सोसाइटी के बेटरमेंट की तरफ कैसे लेकर जा सकती है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. Economic ideology deals to solve the financial problems of the nation. इकोनॉमी की बात जहाँ आ जाती है, सिंपली वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज ऑफर सोल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ नेशन. कोई भी नेशन है उसको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो यही इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज जो होती हैं इन कंट्रीज़ को या इन नेशंस को हेल्प करती हैं उन क्राइसिस से बाहर आने के लिए. फॉर एग्जांपल हियर आई हैव गिवन 2 काइंड ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी. फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट एंड देन नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट. कैपिटलिस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दिया गया है, that it is a form of political theory that abolishes private it is economy based on private ownership of capital. सारा का सारा कैपिटल जो होता है वो कैपिटल मतलब के पैसा, सरमाया, वो सारा कुछ प्राइवेट लोगों के पास होता है, प्राइवेट ओनर्स के पास. वो मल्टीनेशनल कंपनीज खोलते हैं और उनकी आपस में भी कंपटीशन चलती है और फ्री मार्केट में भी उनकी कंपटीशन चलती है जो कि उनके पैसे फाइनेंशियल की जितनी भी फाइनेंस के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी सलूशन उनको मुहैया करते हैं. कम्युनिस्ट इकॉनमी क्या होती है, ये वो इकॉनमी है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सब कुछ. ठीक है. और फिर बाकी जिसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता है. इट मीन्स दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू एवरीवन. इट मीन्स ऑल सिटीजन्स. जो कुछ भी होता है वो सारे सिटीजन्स का एक जैसा होता है, एक साथ ही वो उनको मिल जाता है, कॉमन होता है सब कुछ. ठीक है. यहाँ पे बात हो रही है नेशन की. नेशन क्या है, नेशन इज़ द politically organized body under a specific government. एक ही गवर्नमेंट है, वो गवर्न करती है सच ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी थिंकिंग सेम है. और यही थिंकिंग, यही वननेस की फीलिंग जो है, इट बाइंड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर, जिसको हम कलेक्टिवली फिर नेशन का नाम देते हैं कि ये एक नेशन है. क्यों? क्योंकि इनकी थिंकिंग सेम है, इनकी स्ट्रगल सेम है, ये जिस एम को हासिल करना चाह रहे हैं वो इनकी सेम है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, कि उनकी जब थिंकिंग सेम हुई, कलेक्टिव थिंकिंग ने उनको एक नेशनल ऑब्जेक्टिव दिया, दैट मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग अ सेपरेट होमलैंड. तो ये आइडिया लेकर उन्होंने स्ट्रगल की और आगे जाके वो एक नेशन कहलाए, जिसके बेसिस पर 2 नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद ख़ान ने आगे जाके डेवलप करवाई और उसी 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पर हमने अपनी कंट्री को हासिल किया ऑन 14 अगस्त 1947.
नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी। एवरी नेशन हैज़ अ स्पेसिफिक गोल। अभी भी हमने यही चीज़ डिस्कस की कि हर एक इंडिविजुअल का और हर एक नेशन का स्पेसिफिक गोल होता है। उस गोल के अचीव करने के लिए उनकी वो आइडियोलॉजी जो होती है, वो आइडियोलॉजी, दैट आइडियोलॉजी लीड्स द पीपल ऑफ दैट नेशन इन राइट डायरेक्शन। जब तक कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, देयर विल बी नो एम, नो गोल। तो जब गोल ही नहीं है तो हम स्ट्रगल किस चीज़ के लिए करें? हम स्ट्रगल करते हैं उस एम को या गोल को हासिल करने के लिए। तो अगर कोई एम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई देयर इज़ नथिंग, सो फिर इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही क्या है? सो टू अचीव द सेटल्ड गोल, आइडियोलॉजी प्रूव्स हेल्पफुल इन द फॉलोइंग वेज। उसमें सबसे पहले क्या है? आइडियोलॉजी परसुएड्स अ नेशन टूवर्ड्स अ पर्पसफुल लाइफ। आइडियोलॉजी हेल्प्स द नेशन, इट मोटिवेट्स द नेशन टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ। अभी भी मैंने आपको स्टूडेंटशिप की एग्जांपल दी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर या आर्मी या जो कुछ भी कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनकी ज़िंदगी का एम होता है। बीइंग अ मुस्लिम, हमारी ज़िंदगी का एम क्या है? अल्लाह ताला की इबादत करना। इबादत करेंगे गुनाह सवाब को सामने रख कर। अच्छी इबादत करेंगे या इबादत करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। ये हमारी ज़िंदगी का एक सेट शुदा एम है जो हमें हमारे पैदा होते साथ ही कुछ सोसाइटी ने सिखाया है, कुछ रिलीजन ने सिखाया है, कुछ माँ बाप ने सिखाया है। अच्छा काम करोगे गुनाह सवाब मिलेगा, गलत काम करोगे गुनाह मिलेगा। गुनाह का ये अजर है, सवाब का ये अजर है। तो ये सारी ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती है अपने वो पर्पस हमारी ज़िंदगी का, कि हमारी ज़िंदगी को हम के साथ हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर अच्छी आइडियोलॉजी है हमारे पास तो वो एक हमें अच्छी और पर्पसफुल लाइफ गुजारने के लिए हेल्प आउट कर सकती है। आइडियोलॉजी कीप्स पीपल ऑफ सोसाइटी यूनाइटेड। सेम इज़ द केस हेयर कि अगर लोगों की सोच एक है, स्ट्रगल एक है, तो ऑलरेडी वो आइडियोलॉजी क्या करती है? उस सोसाइटी को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। आइडियोलॉजी हमेशा हेल्प करती है सोसाइटी को यूनाइट करने की। सबकी, मेरी भी सोच ये है, आज़ादी हासिल करने की है, दूसरे मुसलमान की, तीसरे की, चौथे की, हम सब की जब एम ही एक है तो हमने फिर उसके लिए स्ट्रगल भी कलेक्टिव ही करनी है। वो यूनियन स्ट्रेंथ की बात आ जाती है कि हम कलेक्टिवली स्ट्रगल करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। Ideological nations face no problem in legislation because basic principles already exist in the form of ideology. आइडियोलॉजिकल नेशन कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होती है लॉ मेकिंग के लिए, क्योंकि उनके पास उनकी आइडियोलॉजी ऑलरेडी सेट होती है। हम चूँकि इस्लाम पे बेस करती है हमारी आइडियोलॉजी, तो इस्लाम इज़ फ्रंट ऑफ अस। जितने भी लॉ मेकिंग हमने करनी है वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने जाना है। सो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कोई भी लॉ मेकिंग के लिए, क्योंकि जो भी रूल हम बनाएंगे, जो भी कानून हम बनाएंगे, जो भी लॉ हम बनाएंगे, वो हमने इस्लाम के अकॉर्डिंग पे हमने उनके अकॉर्डिंग जाना है। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट इज़ आइडियोलॉजी प्ले वाइटल रोल इन नेशनल आइडेंटिटी। हम मुसलमान हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, और यही आइडेंटिटी हमें किसने दी? हमारी आइडियोलॉजी ने दी है। हमारी आइडियोलॉजी कहाँ से आई है? इस्लाम से आई है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी हमें एक नेशनल आइडेंटिटी देती है, और यही नेशनल आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेट अस द मुस्लिम्स फ्रॉम अदर नेशंस, कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को लेकर चलते हैं, हम दूसरे नेशन से डिफरेंट हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। इसके अलावा हमारी आइडियोलॉजी हमें इम्यून करती है उन नेगेटिव वाइब से या उन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से जो इंटरनली या एक्सटर्नली हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं रॉन्ग इंक्लिनेशन की तरफ, ताकि हम उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब ना कर लें कहीं पे। तो ये हमारी आइडियोलॉजी हमें, वही मैंने आपसे कहा कि हमें सही और गलत की पहचान करवाती है। ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अभी भी मैंने आपसे कहा कि जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं, जितने भी मूवमेंट्स चल रही हैं, वो सब क्या करती हैं? देयर इज़ एन आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। सपोज़ हम मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है, तो मेरे जहन में आता है कि अगर मैं पानी पीऊँगी तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो उसके लिए मुझे मूवमेंट करनी पड़ेगी ना। तो वो एम, पानी पीने की एम को हासिल करने के लिए मुझे मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मेरी थिंकिंग, ये मेरी सोच है। सेम इज़ द केस हेयर कि जितने भी मूवमेंट
हमने मूवमेंट्स हमने की हैं या जितनी भी तहरीकें हमने चलाई है उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, यही हमारा इस्लाम था। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। इस्लाम हमें बताता है कि हम दूसरे कौमों से डिफरेंट है, सो व्हाई नॉट टू हैव स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। अगर हम डिफरेंट हैं ही तो क्यों ना हमें एक डिफरेंट सेपरेट कंट्री भी दे दी जाए ताकि हम उसमें अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ अब इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ टू मोल्ड आर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। जितनी भी इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो हमने हमारी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन पे लेकर जा रही हैं कि जो हमने इस्लाम के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितने भी तरीक़ेकार हमने टीचिंग्स को फॉलो करना है। यही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। इट सेफगार्ड्स आवरसेल्फ। यही हमें ये तरीका सिखाती है कि कैसे हमने नेगेटिव आइडियोलॉजी से या जो आइडियोलॉजी इस्लाम की अगेंस्ट है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हाउ वी आर गोइंग टू सेफगार्ड आवरसेल्फ अगेंस्ट ऑल दोज आइडियोलॉजीज विच आर अगेंस्ट इस्लाम। तो ये सारी चीज़ें हमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम सिखाता है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये सब क्या था, हाउ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टुक इट्स शेप। ये नहीं था कि एक सुबह सर सईद अहमद खान उठे और बस उनके जहन में ये आइडिया है कि चलो पाकिस्तान बनाते हैं, ऐसा नहीं था। जितने भी मसले मसाइल या मजालिम मुसलमानों के साथ हुए हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने किए हैं या फिर हिंदुओं ने किए हैं, उसके 1857 की वॉर हमारे सामने है, या उससे पहले जितने भी लॉर्ड्स थे उन्होंने हमारे साथ, ये 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक में आपने ये सारा कुछ स्टडी किया होगा, उन ब्रिटिशर्स ने कितने मजालिम किए थे। फिर 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों के साथ कितने जुल्म किए गए थे। जब हिंदू मिनिस्ट्रीज़ आ गई थी उन्होंने कितने मसले मसाइल मुसलमानों के लिए खड़े किए थे। तो ये सारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं। इट प्रोवाइडेड द बेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। ये सारे जितने भी हिस्ट्री के वाक़यात हैं इन्होंने वो बेस प्रोवाइड की, इन्होंने हमें वो आइडिया, वो सोच दी कि अगर हम एक अलग कंट्री हासिल कर लेंगे तो शायद हमारी ये मसले मसाइल या मजालिम कुछ ख़त्म हो जाए, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने एक सोच हमें दी। He gave a philosophical explanation of that idea, of that thinking, कि अगर हम एक सेपरेट कंट्री हासिल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी और हम वो इस्लाम के अकॉर्डिंग गुजार पाएंगे। अल्लामा इकबाल की उस तसव्वुर वतनियत को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रैक्टिकल शक्ल दी, पॉलिटिकल रियलिटी की शक्ल में। उन्होंने आगे इसके लिए स्ट्रगल की, क्योंकि इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वेल एजुकेटेड थे, लॉयर भी थे, उनको पता था कि हाउ टू डील विद द ब्रिटिशर्स एंड हाउ टू डील विद द हिंदूज, इनके वीक पॉइंट्स क्या है और इनकी ज़बान में इनसे कैसे लड़ना है। सो ही स्ट्रगल्ड फॉर अस एंड एट लास्ट ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान वाज हियर, वो इस्टेब्लिश हो गया था। और उनकी इस स्ट्रगल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें यही बताया गया था कि आइडियोलॉजी या जिस थिंकिंग के बेस पे हमने पाकिस्तान हासिल किया है ये क्या है, ये आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है। हमने जो कुछ भी करना है, जो भी लॉ मेकिंग करनी है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो हमने इसी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के बेस पे बनाना है। और यही चीज़, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, इस आइडिया को एक लीगल सैंक्शन के तौर पर पेश किया गया, दैट वी आर फॉलोइंग आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। और ये सब कुछ क्यों हुआ? इट वॉज ड्यू टू द रियलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज, दैट्स वाई दे डिमांडेड फ्रॉम सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। अगर आपको याद है, आपने 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक में लखनऊ पैक्ट पढ़ा था, जिसमें ये सेपरेट इलेक्शन इन्होंने करवाए थे और मुसलमान इसमें कामयाब भी हो गए थे विद द हेल्प ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 1916 आई थिंक। तो ये चीज़ अगर उन्होंने सोचा कि अगर हम थोड़ी स्ट्रगल करके सेपरेट इलेक्ट्रेट हासिल कर सकते हैं, so why not we will struggle a little bit more to get a separate homeland. However, when they realized that their future in a democratic India dominated by Hindu majority was not safe, so they changed their minds and they changed their demand to the separate state instead of separate elect. उन्होंने कहा कि अब हमें सेपरेट इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसमें हम अपनी ज़िंदगी, अपने इस्लाम, अपने रिलीजन के मुताबिक गुजार सकें। That was all with this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay safe.